वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोदरुपते ओचामि समयपावड विनमो सुदकेवली मणिगम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समस्या जी ग्रंथालय विराजमान है। अपने आत्मा के वैभव को हम देख रहे, थोड़े में ही सब कुछ बताना चाह रहे। 47 शक्तियाँ मात्र हैं अनंत शक्तियों में से। कल परसों हम प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति की चर्चा कर रहे थे। प्रभुत्व शक्ति की महिमा लिखी, आज तो ऐसी चर्चा चली गई सर्वतत्व शक्ति की, जिसमें एक समय में केवल ज्ञान की पर्याय 3 लोग 3 काल को जान लेते। उसका प्रताप, उसकी सामर्थ्य, उसकी महिमा, उसका तेज इतना गजब है। ज्ञानी जी कहते हैं जब आत्मा के एक गुण की एक पर्याय का इतना प्रताप है तो अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय का प्रताप आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा गजब विभुत्व प्रभुत्व उसमें विराजमान है। और ये पामर होकर भगवान के सामने कहता है प्रभु मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं पापी हूँ। यानी कहते हैं तू अपने त्रिकाली स्वभाव की तरफ देख नहीं रहा है, इसलिए वर्तमान में जो पर्यायगत दीनता, हीनता, पामरता, पापीपना या पाप के भाव देख रहे, उसी को तू तो करता है। तेरा न्याय नहीं होगा कब तक? जब तक तू एक स्वभाव को नहीं देख लेता है। ऐसे मतलब केवल ज्ञान के जैसे अनंत पर्याय और अनंत गुणों के समुदाय को जो अखंड द्रव्य है, उस द्रव्य को जब तक तू जान नहीं लेता है, प्रतीति नहीं कर लेता है, तेरी प्रभुता प्रकट नहीं होगी, तेरा प्रताप प्रकट नहीं होगा, तेरा तेज प्रकट नहीं होगा और तू दुख के गर्त में ही जाता रहेगा। तुझे दुख से बाहर निकलना है तो पहले ही चोट में नक्की करना पड़ेगा। पहली चोट में नक्की नहीं करेंगे, जैसे बाहर में कहते ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत करोगे तो आधा काम हो गया। ऐसे ही अगर हम शुरुआत में ही अपनी पूर्णता का लक्ष्य लेके अगर चले तो फिर कहीं अटकन नहीं आएगी, और अपूर्णता का लक्ष्य लेके चलेंगे तो अटकते ही जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे दान व्रतशील तप में, शुभ भाव में, और उसी में अपना नाश हो जाएगा। दान व्रतशील तप के भाव तो भूमिका अनुसार चलेंगे, बट मेरा काम इससे होगा ऐसी मान्यता में और ज्ञान में नहीं रहेगा, उसी समय में साथ में रहेगा। तो प्रभुत्व शक्ति की ये चर्चा थी। विभुत्व शक्ति में देखिए, विभुत्व क्या कह रहे हैं? सर्व भावों में व्यापक है, फिर भी एक भाव रूप है। विभुत्व की कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। देखो, अपने हम घर में 10 लोग भी एक साथ रह नहीं पाते अच्छे से। क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छे से समझना। अभी 10 लोग बहुत कम जगह में मिलेंगे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 मिल गए तो बहुत हो गए। माँ बाप मिल गए साथ में तो बहुत बढ़िया बात हो गई। नहीं मिले तो पति पत्नी, एक आध बच्चा तो बच्चे होंगे तो 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, 5 लोग मिलते, वो 5 लोग भी ठीक तरह से एक साथ एक भाव रूप रह नहीं पाते, किसी विचित्रता है। और ज्ञानी जी कहते हैं तुम्हारे पास ऐसी विभुत्व शक्ति है जिसकी वजह से अनंत गुणों में वो विभुत्व शक्ति व्यापक है, प्रत्येक गुण में दूसरे अनंत गुण व्यापक है, और ऐसा होते हुए भी अपने एक भाव को नहीं छोड़ता, एक बना पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा आत्मा अनादिकाल से अखंड ही है, खंडित नहीं हुआ। आप समझना अच्छे से। अगर ये विभुत्व नहीं रहता था, एक भाव बना नहीं रहता था, तो भिन्न भिन्न हो जाता था। बट विभुत्व क्या कह रहा है? सर्व भावों में व्यापक होते हुए भी एक भाव रूप विभुत्व शक्ति की। हम पढ़ेंगे फिर से वापस उसको। तो ऐसा एक भाव, आत्मा का भी एक भाव, जिसे हम चैतन्य की अपेक्षा से चैतन्य कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञायक कहते हैं, दर्शन की अपेक्षा से कहते हैं दर्शनमय कहते हैं, जो भी हम अंश की अपेक्षा से कह सकते हैं, वो एक भाव को
नहीं छोड़ता है, ऐसी गजब सामर्थ्य इसमें पड़ी हुई है। उसके बाद में कल हमने अंत में सर्वदर्शित्व शक्ति का भी थोड़ा सा भाष्य पठन किया था, विस्तार से चर्चा तो नहीं की थी, बट सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व दोनों शक्ति की चर्चा साथ साथ में देनी तो दे सकते, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि किसी को कल भी मैंने कहा था प्रश्न कि किसी को प्रश्न होगा साहब दृश्य शक्ति ज्ञान शक्ति की बात हो गई, फिर यहाँ से क्यों खड़ा किया? तो वहाँ दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति में सिर्फ गुण की चर्चा की और वो किसको जानते हैं, सामर्थ्य क्या है, उसकी चर्चा नहीं थी जो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति में। सर्वदर्शित्व में क्या है, सामान्य रूप से सत्ता का अवलोकन करना, यह किसको जानता है सामान्य रूप से, तो लोकालोक को, ये सर्वदर्शित्व शक्ति। और सर्वज्ञत्व शक्ति क्या है, किसको जानता है, ज्ञान शक्ति से जानता, ये तो नक्की हो गया, किसको जानता है, सामर्थ्य कितनी, तो सर्वज्ञत्व शक्ति कहेंगे लोकालोक को विशेष रूप से जानता है, लोक आलोक सबको विशेष रूप से जानेगा। बट कैसे जानेगा, आत्मा के दर्शन करके, आत्मा का ज्ञान करके, बहुत महत्वपूर्ण है। पर की तरफ ताकेगा नहीं, पर की तरफ ताकने की आवश्यकता नहीं उसको। हम 744 नंबर पेज पे नीचे से चौथी लाइन देखेंगे, देखिए वहाँ क्या कह रहे हैं, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। ये मैं अभी 2 मिनट पहले चर्चा कर रहा था ना, विभुत्व शक्ति क्या है, सर्व भाव में तो व्याप्त हो गई, बट फिर भी अपने विभुत्वपने को नहीं छोड़ा। ज्ञान सर्व भाव में व्याप्त हो गया, बट अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। अस्तित्व सर्व भावों में व्याप्त हो गया, पूर्ण आत्मा में भाव हो गया, अनंत गुणों में व्याप्त हो गया, बट अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता। कोई कहेगा पर्याय में कहाँ अस्तित्व है, तो तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र जी का क्या सूत्र है, तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य आत्मा भी एक द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण क्या है, सतपना, सत्ता, अस्तित्व। और सत का लक्षण क्या है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, भले एक समय का सत है, एक समय का अस्तित्व है, मतलब सत्ता का रूप सर्व भाव में, पर्याय में भी एक समय की ज्ञान की पर्याय भी सत है, अस्तित्ववान है, सत्तावान है, अभाव रूप नहीं है। तो पर्याय में, द्रव्य में, गुण में, एक दूसरे में सभी गुण व्याप्त होते हुए भी एक भावपने को, अपने भाव को नहीं छोड़ता है। ऐसी विभुत्व शक्ति आत्मा में वर्तमान में पड़ी हुई है और बस उसका भान करने की चर्चा चल रही है। इसके बाद में 9वें नंबर की शक्ति की हमने चर्चा की थी, समस्त विश्व के, समस्त विश्व में क्या आएगा, लोक और आलोक भी आ जाए। क्योंकि विश्व में सिर्फ जैसे बाहर में लौकिक लोग विश्व किसे कहते हैं, तो जितनी अभी अमेरिका, चाइना, जो भी कुछ कंट्रीज, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये दिखता है, इसी को विश्व मान लेते हैं। और कोई कहता है शेषनाग के ऊपर है, कोई कहता है कछुए के ऊपर है, अलग 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 मान्यताएं चलती है। हम कहते हैं कोई किसी के अधीन नहीं है, हमारी वस्तु स्वतंत्रता सबसे गजब वाली है। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, फुलचंद जी साहब के पास में कोई फॉरेनर गया था। पहले उसने बहुत सारी स्टडी की इंडिया के अनेक अनेक धर्मों की, और फिर अंत में उसने डिसीजन लिया कि जैन धर्म को हम हिंदू में ही ऐड कर देते हैं, हिंदू का ही पार्ट है, वो कोई अलग से है नहीं। तो उसे अन्य जो भी जिनके साथ चर्चा कर रहा होगा उन्होंने कहा नहीं, एक बार तुम एक काम करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है ना, एक बार फुलचंद जी साहब के पास चले जाओ। पंडित फुलचंद जी का बहुत अच्छा रुतबा था, बहुत अच्छा कमांड था, तो दौला आदि में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया हुआ, देख लेना चाहिए। और भी अन्य है, वो खाने दाना चर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ पे वो उनके पास गया, छोटी सी कुटिया और सिंपल धोती कुर्ता जो भी उनका वेश होगा, एक खटिया पड़ी हुई है, और वो वहाँ जाके पूछता है कि साहब यहाँ कोई फुलचंद जी साहब रहते हैं नहीं? तो बोलते हाँ बताओ। बोलते मेरे को फुलचंद जी को मिलना, तो मैं ही सामने खड़ा हूँ।
तो अभी फुलचंद जी साहब को पूछता है कि साहब मैंने तो डिसीजन ले लिया है कि जैन धर्म हिंदू से कुछ अलग नहीं, एक ही कर दो उसको। तो वो बोले आपके पास कुछ है इसको कहने को कि मैं कर दूँ ये? तो बोलते नहीं, रुको 2 मिनट। बोले मैं कुछ कहूँगा तो आप अगर आपको ठीक लगे मान जाओगे तो क्या करोगे? तो बोले मैं जैनी हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तु स्वातंत्र, एक कण कण स्वतंत्र है। और जैसे ही उसने ख्याल में आया, क्योंकि उसने दूसरे धर्मों का भी स्टडी किया था, तो उसे जैसे ही ख्याल में आ गया अब जो भी बाकी का प्रकरण वहाँ से देख लेना चाहिए। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, वस्तु स्वातंत्र की बात कर रहा हूँ। वस्तु स्वातंत्र कण कण में पड़ा हुआ है। और यहाँ विश्व में, मैंने विश्व से चर्चा चालू की थी, तो विश्व तो संकुचित दृष्टि वाले से इतना अमेरिका जापान इतना ही मानते। कोई अगर भारत के बाहर का किसी ने मान लो मोबाइल टीवी कुछ देखा नहीं होगा तो वो मानता है जितना मेरा गांव है वो मेंढक होता है ना, वो कूप मुंडक क्या बोलते हैं, कूप, हाँ, तो वो क्या है, उस मेंढक को उतने कुएं में पड़ा रहता है, उसी को पूरा विश्व मान लेता है। ज्ञानी कहते भैया ऐसे नहीं है, विश्व बहुत बड़ा है, थोड़ा समझना अच्छे से। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, समस्त विश्व के, दोनों शक्तियों की साथ में चर्चा करेंगे, समस्त विश्व के समस्त लोक और आलोक के सामान्य भाव को देखने रूप। अब यह देखने का अर्थ चक्षु से नहीं कहना, हम कहते ना आंखों से मैंने देखा, तो बहुत से लोगों को लगता है आंखों से देखना मतलब दर्शन और बाकी 4 इंद्रिय से देखना मतलब जानना, उसमें जानना होता है ज्ञान, ऐसा मानते हो, गलत मान्यता है। ये देखना भी जानना ही है, ये मति ज्ञान का भेद है, ये अलग है। देखने के लिए क्या कह रहे हैं, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से, सत्ता अस्तित्व सतपने से बस है ऐसा ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है। और आगे कह रहे हैं समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। दोनों शक्तियों में 2 बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो आत्मदर्शनमय और आत्मज्ञानमय। ये पूरे विश्व को जानने के लिए, समस्त विश्व को जानने के लिए पर तरफ ताकने की जरूरत नहीं, पर को देखने की। इससे हमें अगर देखना है तो हमें आंखें खुली करनी पड़ेगी, आंखें बंद रहेंगी तो आंखों से नहीं देख पाएंगे, मन से देख पाएंगे वो अलग बात है, स्मृति आदि से। बट आंखों से देखने के लिए आंखें खुली चाहिए और पर द्रव्य की तरफ उपयोग चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं, कहा सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति में, यहाँ आत्मा का दर्शन करो और 3 लोक 3 काल सामान्य रूप से सर्वभाव से जानने में आएगा, और आत्मा का ज्ञान करो और 3 लोक 3 काल विशेष रूप से सर्वभाव से जानने में आ जाएगा। इससे गजब अवस्था है। देखिए, और ये जितना भी वर्णन चल रहा है सभी शक्तियों का, ये कोई व्यवहार का कथन नहीं, उपचार का कथन नहीं है, किसी के ऐसी मनगढ़ंत शेख चिल्ली की बातें नहीं है, ये निश्चय का कथन है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा में ऐसी शक्तियां पड़ी हुई, समझ में नहीं आ रही है, जानने में नहीं आ रही है, प्रतीति में नहीं आ रही है, वो हमारी कमजोरी। हमारी कमजोरी मतलब हमारे पर्याय की कमजोरी है, उसे पकड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ज्ञानी जी जैसा उपाय कहते वैसा उपाय नहीं कर रहे। क्या उपाय कर रहे? आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान करना है तो बोलते पर तरफ से उपयोग को ढीला करो। ढीला करो मतलब थोड़ा मर्यादा में लाओ। 144 गाथा की टीका, मर्यादा में ला के क्या करो, आत्मा के सन्मुख करो। अब पर किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं? पर की तरफ का उपयोग को ढीला करना, मर्यादा में लाना मतलब क्या है? और आत्मा किसे कहते हैं? त्रिकाली आत्मा, और उसकी तरफ उपयोग लेके जाना मतलब क्या करना है? और ये उसको उलझता नहीं, सुलझता नहीं, इसलिए ये उपाय करता नहीं, और वो शुभ भाव में दानवृत्ति तब में संतुष्ट हो जाता है और इतिश्री कर देता है, अपना काम नहीं कर पाता। तो ये काम करने के लिए
कुछ भी करके उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा और उस मति ज्ञान पर्याय को मर्यादा में, श्रुति ज्ञान की पर्याय को मर्यादा में लाके छोड़ना नहीं, फिर उसको स्वभाव सन्मुख लेके जाना है। इसके लिए पहले जिस त्रिकाली आत्म स्वभाव के सन्मुख लिया जा रहा है, जो इतने अनंत शक्तियों का पिंड है, जिसके दर्शन से, जिसकी प्रतीति से, जिसके श्रद्धान से, जिसके लीनता से ये अनंत संसार खत्म हो जाएगा, उसका पहले जानकारी की जाएगी। फिर श्रद्धान में प्रतीति होगी, हाँ ऐसी शक्ति आत्मा में है मेरे, हो सकती है, ये कह रहे ये सही है, ऐसा परीक्षा पूर्वक निर्णय करके उस तरफ चला जाएगा, उसका काम हो जाए। अब ये दोनों शक्तियों यहाँ जो लिखा है, फिर से पढ़ते हैं और फिर कुछ विशेष बिंदु पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं नीचे से तीसरी लाइन, समस्त विश्व के, समस्त लोकालोक के आलोक भी, आलोक कितना बड़ा है, आलोक में आकाश खत्म नहीं, कितना बड़ा पूछो मत। सर्वज्ञ जानते, अजानते, कैसा जानते, जैसा है वैसा जानते, कैसा जानते, अनंत है तो अनंत जानते, अनंत क्षेत्र वाला है तो अनंत क्षेत्र को जानते। लोक को कैसे जानते हैं, 343 घन क्षेत्र में सीमित है तो उतना जानते, वैसा ही जानते हैं। तो समस्त विश्व के सामान्य भाव को, सामान्य भाव कौन सा है, महासत्ता, सतपना, 744 नंबर पेज, नीचे से दूसरी लाइन, समस्त विश्व को के सामान्य भाव को, सामान्य भाव कौन सा है, एक ही भाव, एक भाव, अभेद भाव, अखंड भाव, उस एक भाव को, सामान्य भाव को देखने रूप, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था ना, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, उसमें सामान्यपना और विशेषपना दोनों एक साथ रहते। ऐसा क्यों है वस्तु का स्वभाव, पूछो मत। विशेष क्या है, तो वस्तु में अनंत गुण है उसके विशेष, ज्ञान दर्शन चारित्र अस्तित्व वस्तुत्व रस गंध वर्ण, जो जैसा पदार्थ होगा वैसा, और उसके पर्याय ये विशेष, और सामान्य क्या है, इन सभी गुण और पर्याय का पुंज ये सामान्य। तो ये क्या करता है, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, अर्थात सर्व पदार्थ के समरूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित, ऐसे इस सत्ता को ग्रहण करने रूप परिणमित होता है, मतलब पूरे अस्तित्व को, मतलब अभी जैसे सिमंदर भगवान विराजित थे ना महाविद्य क्षेत्र में, 20 वीरवादी युगमंदर जी आदि, और सामान्य केवली भी होंगे, इनको केवल दर्शन उपयोग में 3 लोक 3 काल और आलोक का समस्त का सत्ता का अवलोकन होता है। अब ये क्या होता है, सतपने को जाने, उसकी सत्ता को, पूरे भाव को पकड़ रहे, सिर्फ आत्मा को नहीं, दर्शन तो आत्मा का कर रहे, दर्शन का स्वरूप क्या है, स्व और पर का सामान्य अवलोकन करना, और ज्ञान का स्वरूप क्या है, स्व और पर का विशेष अवलोकन करना। अवलोकन करना दोनों में सामान्य है, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं। तो ये अभी वर्तमान में, और ऐसा है या नहीं है नक्की करना पड़ेगा हमें। अगर इसके ऊपर श्रद्धा नहीं, साहब ऐसा थोड़ी हो सकता है सर्वदर्शन, वो तो महाविद्य क्षेत्र के कोई पर्टिकुलर पार्ट में बैठे होंगे और 3 लोक 3 काल, उनके इतने से आत्मा में 500 धनुष्य 525 धनुष्य के होंगे, वो उसमें कैसे क्या झलकेगा, वो तो कोई वस्तु के पास जा ही नहीं रहे, सामान्य अवलोकन कैसे होगा, और सर्वज्ञत्व शक्ति में विशेष अवलोकन कैसे होगा, सब नहीं हो सकता है ऐसा। अंदर में अगर अभिप्राय में अगर उसका निर्णय नहीं है तो तो स्वामी जी कहते हैं आत्म प्रसिद्धि में, वो कहते हैं तो इससे सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं है, तो देव का निर्णय श्रद्धा नहीं है, ये समय दर्शन नहीं, अज्ञान है। इसलिए प्रवचन सार जी के 80वीं गाथा में कहते हैं, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अनंत मतलब सिद्ध दोनों आ गए, वह अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का निर्मूलन हो गया, नाश हो गया, इतना सामने। पर कैसे जानना, निश्चय से जानना, जैसा है वैसा जानना चाहिए। ऐसा जान सकते कि नहीं जान सकते,
जान सकते, तभी तो जीनवाणी कहती है मति श्रुति ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, जान सकते। अनंतों ने जाना है, हम भी निचली भूमिका में जान सकते, बट जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? उपयोग में निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित जैसे आत्मदर्शनमयी, परदर्शन नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं? हम तीर्थ का दर्शन करके आ गए, तीर्थ यात्रा करके आ गए, हम सिमंदर भगवान के दर्शन करके आ गए, हम युगमंदर जी के दर्शन करके आ गए, या हम ये करके आ गए। ये कह रहे हैं आत्मदर्शन नहीं हुआ तो ये दर्शन कुछ भी काम के नहीं, संसार खत्म ही नहीं होता। समूह शरण में कितनी बार जाके आ गए, अनेकों बार जाके आ गए, और हुआ क्या? खाली के खाली हाथ लगे। कारण क्या? आत्मा का दर्शन नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, बस इतनी सी भूल। एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना, एक को नहीं देखा कुछ नहीं देखा। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु ही, क्योंकि ये स्व वस्तु है और इसी में सब अवलोकन होता है। इसकी सामर्थ्य क्या? वो दर्शन उपयोग की पर्याय आत्मा का दर्शन कर रही है, आत्मदर्शन नहीं है, और उसमें उसको महासत्ता का अवलोकन हो रहा है। केवल दर्शन की पर्याय, केवल दर्शन की पर्याय कह रहा हूं। पर्याय कितने समय की? एक समय की। और वो क्या कर रही है? आत्मा का दर्शन कर रही है। और उससे क्या हो गया? उसमें 3 लोक के सत्ता का अवलोकन हो गया। और ये कोई, मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा, मनगढ़ंत बातें नहीं है, ऐसा होता है। वो परमात्मा छू, ये वो नक्की कर, ऐसा कोई किसी ने मनगढ़ंत से नहीं कहा है। परमात्मा है, बस निर्णय करना बाकी है। ऐसे ही आत्मा का दर्शन करते 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 हुए केवल दर्शन की पर्याय में 3 लोक का सामान्य अवलोकन हो जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप, ऐसी आत्मा की शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, और केवल दर्शन की पर्याय तो 13वें गुण स्थान में प्रकट होगी। ये तो कह रहे हैं अभी वर्तमान में हम जैसे जीवों की सर्वदर्शित्व की पर्याय हो रही, कह रहे सब कहा सब हो रही। हमारे में दर्शन गुण है या नहीं है? हाँ है। दर्शन गुण परिणमन करता है कि नहीं करता? हमारे में ज्ञान गुण है या नहीं? गुण की बात कर रहा हूं, पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं। मति श्रुति ज्ञान के पर्याय को भी छोड़ो, केवल ज्ञान के पर्याय को भी छोड़ो। हमारे में ज्ञान गुण है या नहीं है? त्रिकाली ज्ञान गुण कह रहा हूं। क्यों? त्रिकाली आत्मा, त्रिकाली ज्ञान आदि अनंत गुणों से बना है। त्रिकाली आत्मा किससे बना है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या कहा? तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सर्व भागों में, सर्व अवस्थाओं में आदि से देख ले रहे हैं। अब वो गुण जो है वो सर्व अवस्थाओं में बना रहता है, वैसा का वैसा। तो ज्ञान गुण है या नहीं है? है, बोलते हैं। सिर्फ ज्ञान के पर्याय नहीं, आत्मा में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है। सिर्फ चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन की पर्याय नहीं है, ये भी उपयोग है। अगर सिर्फ पर्याय मानेंगे तो बौद्ध भाइयों जैसा हो जाएगा। वो सिर्फ क्षणिक मानते हैं आत्मा, हर समय आत्मा नया नया उत्पन्न मानते हैं, वो स्थायी तत्व को मानते ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या कहते हैं? गुण नाम का स्थायी तत्व भी है और पर्याय नाम का क्षणिक तत्व भी, और गुण पर्यवद द्रव्य, दोनों को मिलकर द्रव्य, पूरा प्रमाण का द्रव्य बना हुआ। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? सर्वदर्शित्व, ये जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये वर्तमान में नित्य निरोध वाले जीव की भी हो रही है गुण में, श्रद्धा गुण में हो रही है। तो साहब कहते यहाँ तो अलग से शक्ति क्यों कही? कह रहे अलग से बताने के लिए इसकी महिमा। ज्ञान के संदर्भ में बहुत सारी शक्ति आएगी। चिति शक्ति ज्ञान दर्शन के संदर्भ में, जानने देखने के संदर्भ में चेतना। दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, आपके सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, परिणाम में परिणामक, ये भी शक्ति आगे आएगी। इसमें भी वो ज्ञान की चर्चा पड़ी हुई। सब जानना देखना, जानना देखना, मैंने अपना कितनी सारी शक्तियां तो उसी पे लगा देंगे आप।
प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो सर्वदर्शित्व ये क्या कह रहे? आत्मदर्शनमय और वर्तमान में हो रहा है, ये नक्की करना पड़ेगा। सब कैसे हो सकता है? क्यों? जो दर्शन गुण है और ज्ञान गुण है, इनका अगर परिणमन नहीं होगा, ध्रुव रूप भी नहीं होगा, तो कुटस्थ हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ परिणमन चलता है। जैसे ये पुद्गल है, इसका जड़ रूप परिणमन चल रहा है, इसका रस रूप परिणमन चल रहा है, इसका गंध रूप परिणमन चल रहा है। आप अच्छी समझना, इसका वर्ण रूप परिणमन चल रहा है। अगर ये परिणमन नहीं चले तो ये वस्तु ही खत्म हो जाएगी। कोई कहेगा साहब रस गंध वर्ण का जो ये परिणमन है ये तो पर्याय पता है, बट रस गुण जो अनादिकाल से पुद्गल में है, अनंत काल तक रहेगा, उसमें भी अपना एक ध्रुव भाव है। रस 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 रस, गंध 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 गंध, वर्ण वर्ण वर्ण। ये जो गंध वर्ण का जो अपना त्रिकाली भाव है, जिसमें से पर्याय बाहर निकल रही है, वो त्रिकाली भाव का भी अपना परिणमन चलता है। ऐसे ही दर्शन गुण का भी और ज्ञान गुण का भी परिणमन चल रहा है। बात कठिन लग रही, हमने पूर्व में चर्चा की हुई समय सारणी में। किसी कोई शंका प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रकरण महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति की चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण शक्ति है। क्यों हमें आकुलता क्यों होती है? जानने की इच्छा है, जानने में नहीं आता। जानने की क्या इच्छा है? बाजू में क्या चल रहा है, सब जानने की इच्छा है, जानने में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, आकुल। और ये कह रहे हैं आत्मा में स्वयं से ऐसी एक शक्ति है जो तीन लोक तीन काल और आलोक को जान सकती है विशेष रूप से, और देख सकती है सामान्य रूप से। और वो प्रकट कब होगी? तो बोलते आत्मा के दर्शनमय होने से, आत्मा के ज्ञानमय होने से। आत्मा का ज्ञान, आत्मा में पूर्णता से आत्मामय हो जाओगे, या आत्मा का अर्थ क्या? त्रिकाली आत्मा। और कुछ भी नहीं करना है तो साहब हम ये रात दिन बाहर के कार्य कर रहे हैं, इसका क्या? अभी भूमिका अनुसार वो राग होगा, सब क्यों होगा? तो ज्ञानी जी कहते हैं उपादान की तरफ से वैसा राग भाव करने के क्षणिक उपादान की ऐसी सामर्थ्य, ऐसा भाव, ऐसी योग्यता, ये मैंने उपादान तरफ से कहा। निमित्त रूप में ऐसे कर्म का उदय, ऐसे मोहनीय कर्म का उदय होता है कि ये सब चीजें करने का भाव होता है। सभी उदय में क्यों आ रहा है? भैया अपना ही अपराध है, तुम्हारा स्वयं का अपराध है। तुमने पूर्व में मान के रखा था सत्ता में था, अभी उदय में आ रहा है निमित्त रूप में, ये मंजूरी कर नहीं रहा। और उपादान वैसे वैसे भाव करता है, क्या करता है? ये सब करने के भाव करता है। तो अभी ये भाव छूटेंगे नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, बट अंदर में अगर श्रद्धान और निर्णय हो जाए कि मेरा काम तो आत्मा के दर्शन से ही होगा, मेरा काम तो आत्मा के ज्ञान से ही होगा, पर से मेरा रज्ज मात्र काम नहीं होता है, ऐसा अगर नक्की करे डंके की चोट कहाँ? श्रद्धा ज्ञान में, तो बहुत सारा काम अपना हो जाए। अभी 14वीं आगे शक्ति आएगी, अकार्य कारणत्व शक्ति, गजब की शक्ति। स्वामी जी ने इतना खोला है, उसमें भरपूर खोला है, बार बार वही चीजें दोहराई है। हम उस समय में विशेष चर्चा करेंगे। वो अकार्य कारणत्व शक्ति क्या कहती है? मतलब नहीं, क्या नहीं? आत्मा, मेरा आत्मा, प्रत्येक का आत्मा किसी दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं। स्वाधीनता देखो। और आत्मा, मेरा आत्मा, प्रत्येक का आत्मा किसी दूसरे द्रव्य का कारण नहीं। यह गजब बात है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? परदर्शन या आत्मदर्शन? बोलते परदर्शन से काम होगा ही नहीं, ये नक्की करना चाहिए। अभी बार बार दृष्टि पर में जाएगी, यहाँ से निकलेंगे तुरंत पर में दृष्टि जाएगी। क्यों? अभी चलता रहेगा, अभी तुरंत बंद नहीं होगा, बंद करना नहीं। बंद करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम अचानक 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही
और जोर से ब्रेक लगाएंगे तो टंबल हो जाएगा। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना। अभी तो पहले ज्ञान और निर्णय ठीक करना है कि देखो मेरी भूल क्या चल रही है। सब काम एक से हो सकता है और एक से ही होता है, दोनों में फर्क है। सब काम एक से होता है और सब काम एक से ही होता है, दोनों समय के काम। सब काम मेरे एक से ही होता है, मेरे एक मतलब मेरे त्रिकाली से, प्रत्येक के त्रिकाली से ही होता है एक, और एक से ही होता है, अन्य किसी से काम नहीं होता है। क्यों? मेरा जो सुख है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो चैतन्य है, मेरा जो प्रभुत्व है, मेरा जो विभुत्व है, मेरा जो सर्वज्ञत्व है, मेरे जो सर्वदर्शित्व है, मेरा जो वीर्यत्व है, ये सब मेरे से ही हो रहा है, अंदर से। बाहर से कोई डाल नहीं रहा। वो कार में तो भी बाहर से पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, या बाहर से क्या डाल सकते? कोई ऐसा डाल देगा ना भैया हम अभी तुमको 1 किलो सुख दे देते, चलो तुम सुखी हो जाओ। अगर पुत्र या मित्र सुखी कर सकते थे तो कभी कभी वही पुत्र दुख का कारण बन जाता है, वही मित्र दुख का कारण बन जाता है। क्या कारण? हमने क्या माना है कि पुत्र हमारा सुखी कर देगा, और आज्ञाकारी भी पुत्र अच्छा है। और कभी हमें कुछ भाव आ जाता है कि इसने ऐसा करना चाहिए और कुछ कारणवश वो ऐसा नहीं करता, उसके भी अपने कारण हम क्या करते हैं, हमारा माथा ठनकने लग जाता, हम उस बच्चे के लिए इतना करते हैं और हमारा मानता ही नहीं, सुन नहीं रहा, हम दुखी हो रहे। अगर वो सुखी कर सकता था तो अभी सुखी क्यों नहीं कर रहा है? दुखी क्यों हो तुमने सुखी होने के लिए किया था, होता ही नहीं। परद्रव्य से निर्णय करना पड़ेगा। ये निर्णय की कमजोरी की वजह से बार बार ये जीव परद्रव्य में चला जाता है। इसे अनादि का भ्रम हुआ है, परद्रव्य से सुख मिल जाएगा, परद्रव्य से मेरा सब कार्य हो जाएगा। ये कहते हैं सब झूठा है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? सर्वदर्शित्व में वो कह रहे हैं आत्मा के दर्शन करता है, और किसी के दर्शन करने की इसे आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उस आत्मदर्शन में वो 3 लोग को ऐसी सामर्थ्य पड़ी है वस्तु। जैसे मैंने थोड़ी दिन पहले कहा ना, वो शक्कर की इतने से कण में मीठेपन की सामर्थ्य पड़ी अपने स्वयं से, नमक की इतने से डली में खारेपन की सामर्थ्य पड़ी अपने स्वयं से। ऐसी सामर्थ्य अन्य द्रव्य में नहीं। स्थूल उदाहरण है, अपेक्षा समझना। ऐसी ही आत्मा में शरीर प्रमाण रहते हुए भी अनंत अवस्था में या सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून शरीर आकार का रहते हुए भी 3 लोक 3 काल का सामान्य अवलोकन करने का सामर्थ्य, सामान्य भाव को पूरा पकड़ लेता है, मात्र आत्मा को ही देखता नहीं। 3 लोक 3 काल का। इसलिए नियम सार जी की वो गाथाएं देख लेनी चाहिए। इसमें बहुत डिबेट चलता है कि आत्मा 3 लोक 3 काल को व्यवहार से जानता है, तो वहीं पे आगे थोड़ी गाथाओं में कहेंगे निश्चय से जानता है 3 लोक 3 काल। वो बड़ा डिबेट वाला 3-4 गाथा है, माथा चकरा जाते हैं क्या रहे। कभी कहते व्यवहार से जानता है, कभी कहते निश्चय से। अपेक्षा क्या है? पकड़नी पड़ी। हाँ, तन्मयता की अपेक्षा से बराबर है। तो वो तन्मयता से जानता सिर्फ आत्मा को ही, आत्मा का दर्शन तन्मयता से कर रहा है। कौन? पर्याय। और सहज में क्या हो रहा है? दर्शन की पर्याय में 3 लोक 3 काल के सर्वभाव सामान्य रूप से अवलोकन में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और सर्वज्ञत्व शक्ति में क्या हो रहा है? समस्त विश्व के विशेष भाव को, समस्त विश्व के विशेष भाव, या विशेष भाव में क्या क्या लेंगे? बताइए। द्रव्य गुण पर है, बहुत अच्छा। समस्त द्रव्य, समस्त गुण। भाव का अर्थ सिर्फ पर्याय नहीं कर रहा मैं, क्यों कह रहा हूं ये? भाव का अर्थ गुण भी हो, भाव का अर्थ द्रव्य भी हो, हमारी मूड है। हम कैसे कहेंगे? तुमको पकड़ना है। सर्व समस्त विश्व के विशेष भाव को, विशेष भाव कितने हैं साहब? कल थोड़ी सी चर्चा चलेगी। सर्वज्ञ एक समय में, जैसे सिमंदर भगवान अभी विराजित थे ना मानदेय क्षेत्र में, 20 वीर जी और सामान्य केवली और अनंत सिद्ध है,
एक समय में क्या क्या जान सकते हैं अपनी शक्ति प्रमाण। पूर्व में किया था 2-3 साल पहले, थोड़ा सा प्रयास करेंगे कल समझने का। तो हमें उसकी महिमा आनी चाहिए। ये सर्वज्ञ तो क्या चक्कर, मतलब वस्तु स्वरूप ये विश्व कितना अथाह है, और अथाह होते हुए भी एक समय की सर्वज्ञ की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक 3 काल आलोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय सभी भाव जानने में आ जाए। कितने भाव है, मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं, समस्त विश्व के विशेष भाव कितने भाव है, तो कहते हैं अनंत अनंत भाव है। अनंत अनंत भाव क्यों है, तो ज्ञानी जी कहते हैं एक परमाणु, कल मैंने परमाणु की चर्चा की थी ना, एक परमाणु कितना है, एक प्रदेश इतना है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, इसी चर्चा करनी चाहिए। ये सब वस्तु स्वरूप की चर्चा चलती, किसी को बोर हो रहा हो तो बोर मत होना। एक परमाणु में कल हमने चर्चा की थी अनंत गुण, और एक समय में अनंत पर्याय। अनंत पर्याय उसकी विशेष भाव है, अनंत गुण उसकी विशेष भाव है, और वो परमाणु भी विशेष क्योंकि सभी का मिला है। और एक जो अनंत पर्याय में से एक पर्याय है, उस एक पर्याय में संख्यात असंख्यात अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद होते। षटगुणे हानि का प्रकरण देख लेना चाहिए अलग से। पर्याय की भी शक्ति के अंश होते, कितने, संख्यात असंख्यात अनंत। हमने तत्वार सूत्र जी को भी देखा होगा, थोड़ा कठिन लगेगा बट है सरल। तत्वार सूत्र जी के 5वें अधिकार में वह सूत्र आता है, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु का संयोग कैसे होता है, जुड़ते कैसे। जैसे हम लड्डू बनाते हैं, अभी लड्डू बनाएंगे सब माताएं बहनें, अभी चलेगा बन गए होंगे, जो भी कुछ लड्डू बनाएंगे क्या बनाएंगे पता। तो वहाँ 2 परमाणु, तो बहुत सारे परमाणु, बट 2 या 2 से ज्यादा वो जो आटा घी आदि वो कैसे जुड़ जाता है, लड्डू रूप में कैसे हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा ये कैसे जुड़ते हैं, तो स्निग्ध और वृक्ष की पर्याय होती है परमाणु में। वो परमाणु में 2 का अगर डिफरेंस रहे, 2 गुणों का, गुण मतलब उस पर्याय के अंश, कौन सी पर्याय के अंश, स्निग्ध या वृक्ष। मतलब एक परमाणु है, उसका स्निग्ध अंश का जो गुण है, स्निग्ध गुण है, उसकी पर्याय का अविभाग प्रतिच्छेद कितना है, मान लो 1 करोड़, और दूसरा परमाणु है 1 करोड़ 2 ज्यादा है, तो बोलते हुए जुड़ सकते, जुड़ना चाहे। ऐसे पूरे विश्व में स्कंद बन रहे। हम क्या कहते हैं, लड्डू हमने बनाए, वो कहते हैं हमने सिर्फ लड्डू बनाने के भाव किए। वो भाव भी राग भाव है, संसार का कारण है, छोड़ने योग्य है, और अभी भूमिका अनुसार लड्डू बनाए जाएंगे। और दूसरी भी चीजें हमने घर बनाया, हमने ये किया, ईट कल परसों में कह रहा ना, ये कुछ भी नहीं करते हम सिर्फ परिणाम कर रहे हैं अपने चतुष्कय में, और अभी भूमिका अनुसार के परिणाम होंगे। बट उन राग द्वेष के परिणामों को, शुभ राग अशुभ राग के परिणामों को ये मानना, ये जानना श्रद्धा में, और शुद्ध परिणाम को आत्मदर्शन में, आत्मज्ञानमय को ही अपना जानना, उसी को उपादेय जानना, मानना, ये अपना महत्वपूर्ण काम है। तो मैं विशेष भाव में क्या कह रहा था, एक परमाणु में एक समय में अनंत पर्याय, एक पर्याय में संख्यात असंख्यात अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ऐसे कितने परमाणु हैं अपने एक शरीर में, अवधारिक के, आहार वर्गना के अवधारिक के, और कार्बन वर्गना के कर्म के, तो कहते अनंत अनंत एक शरीर। इसी विश्व में कितने शरीर होंगे, कितने जीव होंगे, 700 करोड़ को अभी तो पता ही है अपने, 700-800 करोड़ कितने जीव होंगे, कल्पना नहीं कर सकते। भूमि यहाँ वहां पकड़ के देव असंख्य, हम तो संख्या थी। ऐसे सबको, सभी भावों को, जितने भी विशेष भाव है, और वो भी वर्तमान के नहीं, अनंत भूतकाल के, अनंत भविष्य काल के, इन सभी भावों को, विशेष भावों को जानने रूप
कैसा जानते हैं? विशेष जानते। विशेष जानते मतलब हम जैसे भी वर्तमान में ये टेबल, ये घड़ी, ये चौखट, जो भी कुछ होगा, शास्त्र अलग अलग जान रहे, इनसे भिन्न भिन्न एक एक परमाणु को, एक एक गुण को, एक एक पर्याय को, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को, वो ऐसे विशेष भाव को भिन्न भिन्न जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञत्व शक्ति कैसे प्रकट होगी? जैसे सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन से प्रकट होती है, ये भी आत्मज्ञान से होगी। मतलब उनका जो ज्ञान उपयोग है वो आत्मा को जान रहा है, आत्मा का ज्ञान कर रहा है, और आत्मा का ज्ञान करते करते सहज में तीन लोग, तीन काल, आलोक, उसके समस्त विशेष भाव एक समय की सर्वज्ञत्व की पर्याय में प्रकट हो जाते। एक समय की सामर्थ्य गजब। वो सामर्थ्य का हमें महिमा ही नहीं, वो भाव ही नहीं, उसके लिए जिज्ञासा ही नहीं। जिज्ञासा होनी चाहिए उसकी, कैसी कैसी सामर्थ्य का धारी कैसी है। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, चेतीस सागरों को तक क्या करते सर्वर सिद्धि के देव। कोई पंचकल्याणक जाते नहीं, कोई उनका वैराग्य होता है तभी जाते नहीं, लोकांतिक देव तो भी आ जाएंगे, ये तो वहां भी नहीं आते। ये कहीं जा सकते, सातवीं नरक के नीचे तक जा सकते हैं, सामर्थ्य इनकी। अपने विमान के बाहर ही निकलते नहीं, अपने विमान में भी इधर उधर घूमते नहीं। इनके सभी आमेंद्र है वहां, सर्वार्थ सिद्धि के सभी सम्यक दृष्टि, सभी एकावतारी है। और कितने हैं? जितनी मनुष्यनियां हैं, ढाई द्वीप में जितनी मनुष्य हैं उनसे 3 गुना या 7 गुना ज्यादा मनुष्यनियां कितनी है? तो 29 अंक प्रमाण गर्भज मनुष्य। समूर्छन नहीं कह रहा, समूर्छन तो असंख्य। गर्भज मतलब अपने जैसे भोग भूमि आदि वाले 29 अंक प्रमाण है, उसका 3/4 मनुष्यनियां और 1/4 मनुष्य। 3/4 जितनी मनुष्यनियां उससे 3 गुना 7 गुना ये काम होता है सर्वार्थ सिद्धि में बैठे। और इतने सारे देव, एक भी देव को ऐसा भाव नहीं आता मैं विमान से थोड़ी तीड़ा करके आता हूँ, घूम के आता हूँ, एक आधी किसी की देवी को देख के आता हूँ, एक आध कहीं समूह शरण तो चला जाता हूँ, एक आध नंदीश्वर में चला जाता हूँ 8 दिन की राष्ट्रनीति मनाने को, ऐसा करने को कोई भाव नहीं आता। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? सब अंदर ही पड़ा है, आत्मा के दर्शन में ही सब पड़ा है, आत्मा के ज्ञान में ही सब पड़ा हुआ है, आत्मा में ही प्रभुत्व विभुत्व सब कुछ आत्मा में, आवश्यकता ही नहीं। और हम हर रोज कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। 10 दिन हो गए बाहर ही गए नहीं, सनावत के सनावत में 1 महीना हो गया, चलो थोड़ा सा जाके आते, इंदौर को भी जाके आते, कुछ ना कुछ अभी खरीदने के बहाने तो चले जाते, कुछ ना कुछ करके आते। भूमिका अनुसार क्या करना उसकी बात नहीं, बट साथ में एक धारा चलनी चाहिए। कब तक करते रहे, कब तक बाहर रहे? मुझे बहुत से लोग होते हैं बाहर नहीं निकलते। कहाँ निकले बाहर? करना क्या? सब प्रभावना तो कर, कौन सी प्रभावना? अपनी आत्मा की प्रभावना ही नहीं हो रही है और प्रभावना के नाम पे बाहर निकलते जा रहे, बाहर घूमते जा रहे। करना क्या? कितना निकलना है? अनादिकाल से थके नहीं क्या? निकल वो जीव को 2-4 महीने वही परेशान हो जाता है। कहीं गए नहीं, कोई मूवी देखने गए नहीं, कोई होटल गए नहीं, 2 महीने हो गए साहब, कोई गार्डन में गए नहीं, कोई सनसेट सनराइज नहीं देखा साल भर में। मैंने कहा नहीं, कोई चीज था पूना में, साल में मैं 2 बार तो बाहर निकलता हूँ घूमने की ट्रिप, बड़ी 10-10 दिन की चले जाते। मैंने लगभग 70% इंडिया के मेन स्पॉट सब देख लिए। और आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का दर्शन नहीं किया, ये कुछ भी नहीं। आत्मा का ज्ञान दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जैसे आचार्य देव की भाषा में 3 लोग, 3 का मन वचन का कृत कारित अनुमोदन, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी हो, चेतन अचेतन समस्त का मतलब सबके प्रति से हमारी श्रद्धा ज्ञान टूट गई है और बस एक में हम हो रहे, एक में जा रहे, एक में जा रहे। इतना गजब लगेगा।
ये आत्मा का इतना वैभव है, एक बार अंतर्मुहूर्त के लिए भोगना चाहिए। ग्यारह जी कहते अपना समय आ गया, कल मेरा प्रयास रहेगा कि सर्वज्ञ शक्ति को थोड़ा समझते हैं, अच्छे से विस्तार से समझते हैं कि ये है क्या चक्कर, मतलब एक समय में 3 लोग मतलब क्या क्या जान सकते हैं। थोड़ा अपने शक्ति प्रमाण विस्तार करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे की ओर भी जो कोई शक्ति है देखते हैं।